नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां आज आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सवाल किया है कि 1100 में से किसी भी छात्र का ड्रेस खरीद कर दिखा दे। संजय सिंह ने 1100 का चेक और लेटर बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजने का निर्णय किया और बोला कि आप इतने रुपए में खरीद पाए तो जरूर बताएं। संजय सिंह ने सीधा हिसाब बताया कि साधारण क्वालिटी का भी अगर ड्रेस खरीदने जाएंगे तो 3000 से कम का नहीं मिलेगा। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार चुनाव के कारण ऐसी योजनाएं लेके आ रही हैं जो उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, परेशानी का कारण बन गई है। और ठंड के महीने की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में उनको कड़कती ठंड में ठिठुरने के अलावा, बीमार होने के अलावा उन मासूम बच्चे बच्चियों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उनके मां बाप के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और कल मैंने आपको बताया था कि आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार 5 साल में यह तय किया जब हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भ्रष्टाचार उजागर किया कि स्वेटर खरीद में सरकार कैसे घोटाला करती है, जूता खरीद में सरकार कैसे घोटाला करती है। 9 करोड़ रुपए कोरोना के समय में विद्यालय बंद था, उस वक्त भी बच्चियों के खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। जब इसका खुलासा किया तो ड्रामा करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बच्चों को सीधे उनके अभिभावकों के खाते में पैसा देंगे और 1100 रुपए में वो अपना ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर सब खरीद सकते हैं। और खरीदना कितना है? 2 ड्रेस खरीदना है एक बच्चे के लिए, 1 जूता खरीदना है एक बच्चे के लिए, 1 स्वेटर खरीदना है, 2 मोजा खरीदना है और 1 बैग खरीदना है। तो कल मैंने मांग की थी कि कम से कम ये सारी खरीद के लिए 3000 रुपए हर बच्चे के परिवार में उनके खाते में डाला जाए। लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो आज मैं चला गया बाजार में और मैंने जाकर बच्चों के लिए स्कूल बैग, स्वेटर, जूता, मोजा, शर्ट, अब इससे नीचे की क्वालिटी का अगर खरीदेंगे तो वो घटिया सामान ही कहा जाएगा, एकदम सामान्य सामान हमने खरीदा है। तो आप उत्तर प्रदेश के बच्चों को इस ठंड में जूता, मोजा, स्वेटर, ड्रेस देना चाहते हैं या उनको कड़कती ठंड में आपने बीमार होने के लिए छोड़ दिया, ठिठुरने के लिए छोड़ दिया, उनके परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए छोड़ दिया? और किसमें दे रहे हैं आप? जनधन खाता में आप 1100 रुपए दे रहे हैं। 31% जनधन खाता फ्रीज हो चुका है, वो खाता बंद हो चुका है, उसके चेक जो है वापस सरकार के पास आ रहे हैं। तो बच्चों को जो पैसा दे रहे हैं वो भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, 1100 रुपए भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं और उनके मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये ड्रामा बंद कीजिए। और मैंने एक पत्र लिखा है बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को, और ये चेक मैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री को भेज रहा हूं कि 1100 रुपए में आप 2 ड्रेस, 1 जूता, 2 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर खरीद के हमें भेज दीजिए, या हर जिले में वो दुकान बता दीजिए
जहां से बच्चों के अभिभावक, बच्चों के माँ बाप जाकर स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल का ड्रेस और बैग खरीद सकें। ये चेक हम भेज रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को, और इसके साथ में ये पत्र भी मैं उनको लिख रहा हूं। ये है चेक, 1100 रुपए का चेक, और ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी है। तो इस चिंता के साथ कि इस बार की ठिठुरती ठंड में उत्तर प्रदेश के 1 से 8 तक पढ़ने वाले मासूम बच्चे बच्चियों को आदित्यनाथ जी की सरकार ने कड़कती ठंड में ठिठुरने और बीमार होने के लिए छोड़ दिया है। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि हम सबको, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।